अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सारी अपडेट्स आप लोगों के सामने हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल अली की आवाज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता है कि मैं हर थोड़े दिनों के बाद एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं इंजीनियर साहब की अपडेट्स बता देता हूँ। अभी तक मैं अगर शॉर्ट टर्म में बताऊँ, अभी तक जो इंजीनियर साहब के साथ सब कुछ हुआ है और अभी तक जो मामला जहाँ तक पहुँचे वो ये हैं। इंजीनियर साहब को पहले जेएलएम डिस्ट्रिक्ट जेल में डाल दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई थी कि जी उन्होंने कोई नाउज़ुबिल्लाह ऐसे कलमात बोल दिए जो गुस्ताखी की ज़द में आते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद उनको जेएलएम डिस्ट्रिक्ट जेल से इसलिए हाफिजाबाद की जेल में मुंतकिल कर दिया गया क्योंकि उनकी जान को खतरा था। फिर वहाँ से उनको एफआईए के हवाले कर दिया गया क्योंकि 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए ने उनको अपने पास रख लिया। अब 19 सितंबर को इंजीनियर साहब ने एक जज के सामने इंशाल्लाह पेश होना अदालत में और वहाँ पर उनके सारे फैसले हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है और वो क्या है, देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले ना एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने बहुत से लोगों को सुना कहते हुए कि जी इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स जो हैं वो सड़कों पे नहीं निकले, अदालतों के बाहर नहीं इकट्ठे हुए। ये कहता था मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, कोई भी नहीं आया। भाई आपने उसकी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन शायद आप लोग एक बात भूल गए थे। इंजीनियर साहब ने आप लोगों को बारहा बताया कि तुम लोगों की जहाँ पर चालें ख़त्म होती हैं ना, वहाँ से हमारी अकल स्टार्ट होती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम अली वाले हैं। हम मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। हर दफ़ा तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। तो हम लोगों ने बजाय सड़कें ब्लॉक करने के, बजाय एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ करने के, जिसका हमारे उस्ताद ने हमें कभी हुक्म नहीं दिया, जिसका इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमेशा ये कहा है कि ये काम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कानून की पासदारी चाहते हैं, वो कानून पर भरोसा करते हैं और हमेशा उन्होंने कानून को फॉलो ही किया। यही वजह थी कि हमें ज़रूरत नहीं है काम करने की, लिहाजा हम वो काम कर रहे थे जो ऑथेंटिक था, जो ज़रूरी था। अब ज़रा सुने कि माशाल्लाह से इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स ने काम क्या किया। इंजीनियर साहब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, ये सारों ने कोशिश की, आवाज़ उठाई, वीडियोस बनाई और इन सब ने जा कर तमाम जगहों से फतवे लिए। भाई बड़ी सिंपल बात है कि एक शख्स पर दीन के नाम पर कोई इल्ज़ाम लगता है तो बजाय उसके कि मैं या आप या कोई और उस पर बात करे, बेहतरीन हाल ही है कि हम फतवा लें। हम पूछेंगे अहले इल्म उलमा से, क्योंकि आप ही तो हमें सिखाते हैं कि उलमा से पूछ कर चलें, तो हम उलमा से पूछ कर चलेंगे। और अब हम देखेंगे कि आप इन सब उलमा की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अब हम ये देखेंगे कि जिन उलमा ने फतवे दिए हैं वो कितने बड़े उलमा होंगे, क्योंकि ज़ाहिर फतवा देते फिर रहे हैं। आप लोगों ने अपने इदारों में उनको फतवा देने के लिए रखा होगा, लेकिन ये जो छोटू मोटू है ना, ये जो आज इंजीनियर साहब के खिलाफ बोलते हैं, ये अपने उन फतवा देने वाले मौलवियों के भी खिलाफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनका मसला इंजीनियर साहब से ज़ाती है और उसके पीछे ये कोई भी बहाना बना लेते हैं। अब ज़रा 1 मिनट के लिए आप सिर्फ ये देखें, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, बरेलवियों के उलमा, गामदी साहब, मैं कहता हूँ जितने बड़े बड़े उलमा थे, उन सब लोगों ने आके अपनी वीडियोस में कहा कि इंजीनियर साहब पर इस बात पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम नहीं लग सकता, 295C नहीं लग सकती। और ये तो कुछ नहीं, हमने अपने करीबी जिस भी शख्स से पूछा ना जो आलिम दीन है, उस सब ने हमें यही कहा है कि इस बात पर किसी भी मुसलमान पर 295C नहीं लगती, जिस बात पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर लगी। फिर क्या किया गया? फिर ये किया गया कि इन सारे इदारों से जाकर लोगों ने कहा भाई फतवे दो, आप हमें बताएं, हम आपसे पूछते हैं, आप उलमा हैं, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं। लिहाजा उन सब लोगों ने बहुत ही अच्छा हक का साथ देते हुए, हक बात करते हुए, सच बात करते हुए, अपने बुनियादी तौर पर इंजीनियर साहब से इख्तिलाफ होने के बावजूद फतवे जारी किए। अब आप लोग जरा ये फतवे देखें और ये पूरे फतवों की एक लिस्ट है कि कितने बड़े बड़े लोगों ने, कितने बड़े बड़े पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर के इदारों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक में फतवा दिया। मैं यहाँ फतवे दिखाने से पहले एक चीज़ बता दूँ कि ये उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि वो इंजीनियर साहब के भी कोई स्टूडेंट है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है और वो इसलिए किया है क्योंकि इस मुल्क में हमारे बहुत से लोगों ने इंशाल्लाह दीन का काम करना है, वो चाहे इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स हो, वो चाहे आप लोग हो, वो चाहे किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो कोई भी आलिम दीन हो, इन सब लोगों ने यहाँ पर दीन का काम करना है। ये किसी जत्थे का मुल्क नहीं है कि 4 लोग इकट्ठे हों और वो कुछ भी करवा लेंगे इस मुल्क में, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कानून है अल्हम्दुलिल्लाह। लिहाजा जो फतवे लिए गए हैं वो इसीलिए लिए गए हैं कि भाई अगर कल को कोई शख्स दीन का काम करता है तो वो अपने आप को इस मुल्क में अनसेफ ना समझे, उसको ये पता हो कि भाई जो यहाँ के उलमा हैं वो हक का साथ देते हैं, और पता हो कि भाई कि हमारे मुंह से अगर कोई बात निकल गई है तो उलमा बीच में आएंगे अपने इख्तलाफात होने के बावजूद। इसलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, आप लोग की पूरी एक फतवों की लिस्ट सुने। जामिया बिनौरिया अलमिया कराची,
जावेद अहमद गामदी साहब का जो सेंटर है गामदी सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग, यानी हसन इलियास भाई ने भी वहाँ फतवा दिया। इस्लामिक फ़िक़ा काउंसिल यूके, दारुल इफ्ता मदरसा अरबिक इस्लामिया, हाफिज़ सैयद मोहम्मद हैदर नकवी साहब जो कि एक अहले तशी आलिम है, मोहम्मद आमीन शहीदी साहब जो उम्मत वहदा पाकिस्तान के सरबराह, जामिया मस्जिद उस्मानिया के बानी और सदर इंतज़ामिया कारी मोहम्मद खालिद साहब, इन सब लोगों ने फतवे जारी किए हैं कि इंजीनियर साहब पर जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा वो बेबुनियाद है, गलत है। इस वजह से जिस वजह से इंजीनियर साहब पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया गया, गुस्ताखी नहीं बनती। मेरे भाई, ये कोई इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स, स्टूडेंट्स या डाई हार्ड फैंस नहीं है।